जेनम तेनम प्रकार परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, यह मानव जीवन का परम लक्ष्य है, सर्वोपरि लक्ष्य है। मानव जीवन का उद्देश्य ही यह है, चाहे जैसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। परमात्मा मिलेगा कैसे? बहुत पढ़ने से या न पढ़ने से, बहुत आयु हो जाने से या अल्पायु होने से, बहुत तप करने से या न तप करने से कैसे परमात्मा मिलेगा? तो उत्तर मिला, जब बीच की स्थिति होगी, परमात्मा को तुम्हारी आयु से मतलब नहीं है, परमात्मा को तुम्हारे सत्य ज्ञान से मतलब नहीं है, परमात्मा को तुम्हारे कठिन नियम से मतलब नहीं है। परमात्मा को यदि किसी वस्तु से मतलब है तुम्हारे अंतःकरण के, वह मात्र एक है, वह तुम्हारा भाव। यदि भाव प्रबल है तो परमात्मा मिल जाता है। प्रमाण कल हमें आपको मिला, ध्रुव महाराज न 5 वर्ष का बालक 6 वर्ष की अवस्था में परमात्मा 6 महीने की कठिन साधना में परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। आयु कितनी है? 5 वर्ष, और परमात्मा मिल गया। हम 50 वर्ष के हो गए, परमात्मा नहीं मिला। क्यों? हम उसको प्राप्त करना चाहते ही नहीं है। सत्य बात तो यह है। हम सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार का कर्म करते हैं, और ये भी सुनिश्चित नहीं है कि जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार का हम कर्म कर रहे हैं, वो वस्तु प्राप्त हो ही जाएगी, वो धन, वो वैभव मिल ही जाएगा, ये सुनिश्चित नहीं है। फिर भी हम लपटे पड़े हैं। ब्रह्म के 4 प्रकार बताए गए वेद में। ब्रह्म के 4 प्रकार हैं: शब्द ब्रह्म, ज्योतिर्ब्रह्म, रस ब्रह्म, पर ब्रह्म। कैटेगरियां हैं, क्रम है प्राप्ति के। लेकिन इस कलिकाल में अर्थ ही ब्रह्म हो गया है। मात्र धन, धन ही ईश्वर है, ऐसा मान के लोग चल रहे हैं। विचार करो, धन की प्राप्ति हो गई, क्या जीवन सार्थक हो गया? उत्तर मिलेगा नहीं, 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 नहीं। इस जीवन का लक्ष्य धन की प्राप्ति मात्र नहीं है। देखो, धन के पीछे जीवन बिता दिया तो मैंने, धन भी न मिला और परमात्मा भी न मिला, तो जीवन तो गया, बेकार। इसलिए भागवत का प्रमाण है मेरे भैया, पहले परमात्मा को प्राप्त कर लो, धन तुम्हारे पीछे 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 आएगा, इसमें संदेह नहीं है। पहले प्रयास करके, उद्यम करके, साधना करके, भजन करके परमात्मा को प्राप्त तो कर लो। परमात्मा मिल जाएगा तो धन अपने आप, धन तो परछाई ही है, अपने आप पीछे 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 आएगा। और बिना परमात्मा की प्राप्ति के आपने धन प्राप्ति का उपाय करना प्रारंभ किया तो धन आपका बचने वाला नहीं है। हो सकता है आपने कमा लिया, लेकिन वो धन टिकेगा कि नहीं टिकेगा, ये विचार करो। 5 वर्ष का बालक ध्रुव भगवान को प्राप्त कर लेता है, क्या उसके बाद वो सन्यासी हो गया? 60,000 वर्ष पर्यंत राज सुख का भोग किया परमात्मा के कहने पे। ईश्वर भी कहता है मुझे प्राप्त कर लोगे, संसार को ही प्राप्त करना है। लेकिन मुझे प्राप्त करने के बाद तुमने संसार को प्राप्त कर लिया तो संसार में तुम्हारी मति नहीं लगेगी,
और सुख भोगते हुए भजन करोगे, उसका भी विरध है न हो, उसकी भी उपाधि है न, वो तो दीन दयाल है न, कृपालु है न, भक्त वांछा कल्पतरु है वो। कौन सा पिता भला नहीं चाहेगा कि उसका बेटा धनवान हो? हर पिता चाहेगा ना, तो परम पिता है, उसके मिलने के बाद वो स्वयं चाहता है। हमारे यहाँ प्रमाण है, कई प्रमाण है, केवल ध्रुव जी महाराज नहीं, प्रहलाद भी प्रमाण। मिलने के बाद राज्य भोगो, राज सुख भोगो। एक बात याद कर लेना, परमात्मा की प्राप्ति के लिए उद्यत हो जाओ, जीवन सुखमय हो जाएगा। भगवान का भजन करने लगो, जीवन सुखमय हो जाएगा। मैंने शायद यही किसी दिन कहा हो, या हो सकता है न कहा हो, तो कह दे रहा हूँ। यदि कहा है फिर उसको दोहरा लो। एक बात याद रखना, तुम मेहनत करके, परिश्रम करके, नाना प्रकार का कर्म करके धन को तो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन धन प्राप्त करने के बाद वो धन तुम्हारे पास टिकेगा या नहीं टिकेगा, ये जिम्मेदारी नहीं लेता कोई। टिक पाएगा? ये जिम्मेदारी है, गारंटी है नहीं है ना? लेकिन परमात्मा ही ऐसा है जो कहता है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षेम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में रहता है, मेरी उपासना करता है, मेरा भजन करता है, मैं उसका योग भी करता हूँ, और क्षेम जो मैंने योग कराया उसका क्षेम भी मैं करता हूँ। धन बचा रह जाएगा, ऐश्वर्य तुम्हारा बचा रह जाएगा। ये परमात्मा का गुरु है। और इन कथाओं को सुनने के बाद भी यदि हमारी मति भगवान में न लगे तो बेकार है। विचार करो, परमात्मा को प्राप्त करने के बाद 60,000 वर्ष पर्यंत राज सुख भोगने के बाद ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सर के ऊपर पैर रख करके मानो मृत्यु को ठोकर मारते हुए स्वर्ग हो गए। मृत्यु मूर्धनि पदम दत्त्वा, ये भक्त ही कर सकता है, समझ लेना। इसीलिए ये ग्रंथ भागवत कहा जाता है। वो भागवत का मतलब भगवान का भक्त। मैंने पहले दिन कहा था, भागवत का जो सर्वोपरि तत्व है वो भक्ति है। ये प्राप्त हो जाए, मानो सब कुछ प्राप्त हो गया। यदि भगवान का भजन करना तुमको नहीं आया ना, सब बेकार हो गया। अच्छा, भजन करने के लिए कोई किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है, किसी तंत्र की आवश्यकता नहीं है, किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं है, अकड़ की आवश्यकता नहीं है। ये अनिवार्य नहीं है कि ऐसे बैठोगे तभी भजन कर पाओगे। चाहे किस अवस्था में रहो, भजन करते रहो, नाम जपते रहो, लेकिन जपो जपो। एक ने कहा, महाराज मन नहीं लगता है, क्या जप करे? क्या जप करे, मन ही नहीं लगता है। अच्छा, एक बात बताओ, तुमको रोग हुआ है? उसने वो कहा कि महाराज मन नहीं लगता है। हमने कहा जप करो। कहा पहले मन लगने लगे तब जप कर। अच्छा, एक बात बताओ, बुखार हुआ हमें, आपको डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब ने दवाई दी, ये दवाई खा लो, बुखार ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाओ। अब हम लगे कहने के लिए ठीक हो जाएंगे तब दवाई खाएंगे, ठीक हो जाएंगे तब दवाई खाएंगे, तो क्या कभी ठीक हो पाओगे, स्वस्थ हो पाओगे? न तो स्वस्थ हो पाओगे, और बल्कि दुनिया वाले आपको मूर्ख कहेंगे, बड़ा मूर्ख है ये तैयार। डॉक्टर साहब दवाई देना, कराएंगे, ठीक हो जाएंगे तब खाएंगे। ये राम नाम औषधि है। भगवान नाम क्या है?
औषधि है, दवाई है। रघुपति भगत संजीवन मूरी गोसाई जी रामचरितमानस में लिखते हैं, ये संजीवनी है। और यदि भजन करोगे तब तो धीरे 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 मन लगेगा। भजन ही नहीं करोगे तो क्या होगा? इसलिए भजन करो। हाँ, भजन जब करना प्रारंभ करोगे तो धीरे 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 परमात्मा की प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं। लगन होनी चाहिए। और ऐसे कई कथाएं हमारे यहाँ आई हो। ध्रुव जी महाराज की कथा हमने सुनी। देखो, नाम चाहे जैसे जप लो, चाहे जैसे जप लो। हमारे यहाँ भागवतकार यहाँ तक कहते हैं कि सांकेत्यम परिहास्यमवा स्तोत्रम हेलनमेवा वैकुंठ नाम ग्रहणम सर्वथाघ हरम विदुः पतितः स्खलितः भगनः संदष्टः तप्त आहत हरिरित्यवसेनाहं पुमान् नारहत यातना। अपना काम करते हुए भी तुम रोटी बना रहे और कंसंट्रेशन बिगड़ा, रोटी की जगह उंगली तवे पे पड़ गई, उंगली जली, उस समय भी अगर तुम्हारे मुख से नाम निकला तब भी वो नाम जप माना जाए। कितनी सुविधा से सब्जी काट रहे और असावधानी में चक्कू उंगली पे लग गई, खून निकला और उंगली के निकलते हुए खून को देख करके कष्ट हुआ, शरीर में पीड़ा हुई, और उस समय भी अगर तुम्हारे मुख से राम निकला तब भी माना जाएगा तुम कीर्तन कर रहे हो, भजन कर रहे हो। इससे बड़ी सुविधा क्या है? विचार करो। भगनः संदष्टः तप्त आहत गिर पड़े, फिर भी अगर मुख से राम नाम निकला तब भी माना जाएगा कि कीर्तन है। किसी को देख के घृणा आई, अरे राम राम बड़ा बेकार आदमी है, फिर भी अगर आपके मुख से राम नाम निकला तब भी कल्याण है। चाहे जैसे जपोगे कल्याण करेगा, इसमें संदेह नहीं। लेकिन जपो, और यही एक सत्य है। हो सत्य केवल राम नाम ही सत्य है, भगवान नाम ही सत्य है। बाकी दुनिया तो किसी काम की नहीं। किसी कवि ने कहा कि सत्य को छिपाया गया और झूठ बतलाया गया। सत्य को छिपाया गया, झूठ बतलाया गया, मुझको बताया गया कि क्या क्या सत्य है। बचपन में बताया गया कि धराधाम सत्य है, जवानी में जताया गया कि अर्थ काम सत्य है। लेकिन इस पिंजरे का पंछी जब पिंजरे को छोड़ चला तो कंधे पे लाद कर अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। सत्य तो। और एक बात मैं आपको और बता दूं, कोटि कर्म कर लो, कोटि कर्म करो, करोड़ों कर्म कर ले जाओ, लेकिन यदि तुमने नाम नहीं लिया ना, भगवान नाम जप न किया, भगवान नाम कीर्तन न किया, तो सोचो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, असंभव है ना। नाम तो लेना ही पड़ेगा, क्या है, चाहे जैसे नाम लो, और नाम लोगे चाहे जिस प्रकार से नाम लोगे वो कल्याण करेगा। नाम का बड़ा महत्व है हमारे यहाँ। प्रहलाद ने नाम लिया, ध्रुव ने नाम लिया, भगवान मिले ना, मिले। लगन के साथ नाम लेना पड़ेगा। कहते महाराज 6 महीने परमात्मा प्राप्त हो गया, ध्रुव को हम 6 साल से जप रहे नहीं मिल रहा है। यार ध्रुव की तरह जब जपोगे तब तो मिलेगा। सर्व त्याग हो गया, लालसा है, उत्कंठा है, अभिलाषा है, पाप प्राप्ति की प्रबल इच्छा है। अगले क्षण यदि परमात्मा न मिला तो प्राण निकल जाएंगे। यदि ये जब अंतःकरण में आएगा तब तो ये वेदना आएगी, तब तो क्या
गजब का ग्रंथ है। जेन किन प्रकार हमारा आपका मन भगवान का नाम लेने लग जाए, इसीलिए इस भागवत की संरचना हुई। एक बात मैं आपको बताऊं, श्रीमद् भागवत का पहला जो श्लोक है, उपदेश का श्लोक, मंगलाचरण को छोड़ करके वहां यही कहा जाता है, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः भगवान नाम, भगवान के नाम का कीर्तन कर। और अंतिम श्लोक भी यही कहता है, तम नमामि हरिम परम, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन। मानो कोई भी संसार का कोई भी ग्रंथ है ना, सनातन धर्म का कोई भी ग्रंथ है ना, वो बार बार ये जोर देता है, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। रामचरितमानस को देखो, उसकी फलश्रुति में बाद में अंत में बाबा लिखते हैं, पाई न कहीं 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 पावन राम भल सुन सकमला गनिका अजामिल व्याध गीध गजाद फलतारे घना आभीर जमन किरात हस स्वपसादि अत अघुर उपजे कहीं नाम बारक परम पावन होत राम नमामिते। हर जगह ये नाम लो। और मैं तो कहता हूं, जहां तक मेरा ज्ञान पहुंचता है, ग्रंथों का और कथाओं का उद्देश्य ही यही मात्र है, जेन किन प्रकार जीव भगवान का नाम लेना सीख जाए।